गुड इवनिंग बच्चों। फिर आपका एसीसी विषय में स्वागत है। ये वास्तविक संख्याओं का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान ज्ञात कीजिए। p का मान निकालना है। तो एचसीएफ इसका मतलब है इनका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो 65 को काट लेंगे पहले, 65 को। तो आपका क्या 13 पंजे 65, 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 यहाँ 15, 13 एकम 13। और 117 काट लेंगे तो 13 नेमा यानी कि 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9 और 3 नेम 27। फिर कैसे कटेगा आपका, 3 से फिर कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13, यानी कि 65 इक्वल 5 गुणा 13 और 117 इक्वल 3 गुणा 13। और एचसीएफ मतलब क्या होता है, मासा होता है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, मासा होता है। तो मासा में क्या होता है, दो आपका कॉमन निकल जाए। तो कॉमन यहाँ क्या है, 13 हमारा कॉमन है। कितना कॉमन है, 13। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13। इसके बाद में क्या कर रहा है, एचसीएफ को 65 माइनस 17 के रूप में व्यक्त किया जाता है, या इतने को बराबर एचसीएफ यानी कि 65p माइनस 117 बराबर एचसीएफ। तो बराबर में इक्वल में एचसीएफ रख देंगे। ऐसे कितना आया था, 13 आया था। तो 65p माइनस 117 बराबर एचसीएफ कितना आया, 13 आया। और ये प्लस माइनस का है, जो माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 65p बराबर 13 प्लस 117। अब इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 65p बराबर कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 130। और ये कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। मैंने कहा चर अचर अगर होते हैं, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, तो आपका किसका होता है, गुणांक होता है। गुणा वाला कहाँ जाता है, बटे में जाता है, भाग में। तो p बराबर 130 बटे 65 और 65 दूनी होते हैं 130। तो p बराबर कितना हो जाएगा, 2। भाई बच्चों 2 आंसर आ जाएगा। यदि ये आपका ऑब्जेक्टिव हो तो इसे भाग विधि से भी अपना सकते हैं। कौन सी विधि से, भाग विधि से भी कर सकते हैं। इसे भाग विधि से कर सकते हैं। तो एचसीएफ निकालना है पहले। एचसीएफ इसको छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। तो 65 से भाग देंगे 117 के लिए है। तो 65 एकम 65 बचा कितना, 2 बचा। और यहाँ पर कितना बचा, 5 बचा। 52 से भाग किसको देंगे, 65 के लिए देंगे। तो 52 एकम 52, कितना बचा, 3 बचा, 1। 13 से भाग देंगे 52 के लिए। 13 चौकू 52 होते हैं। और एचसीएफ यानी कि मासा, एचसीएफ मतलब मासा कितना आ जाएगा, जो संख्या पूरी काट दे। किसने काटा, 13 ने काटा है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 13 एचसीएफ आ जाएगा। फिर कहता है कि एचसीएफ को इतना लिखा जाता है या इतने बराबर एचसीएफ लिखा जाता है। तो 65p माइनस 117 बराबर एचसीएफ। इसके बाद में आपको सेम ऐसे ही कर देना है। किसी प्रकार करना है, सेम करना है ऐसे ही करके इसी टाइप से बाद में सेम कर देना है। आपका ऑब्जेक्टिव में भी आंसर आ जाएगा। अगर आपको गुणनखंड विधि से अच्छी लग रही हो विधि, तो आप इसी विधि से कर सकते हैं। बट कैलकुलेशन को आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये सवाल हो पाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 2 पे पहुंचते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि संख्याओं 182 तथा 78 का एचसीएफ क्या होता है, मासा होता है। एचसीएफ क्या होता है, हमारा मासा होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे काट लेंगे। 182 को काटेंगे तो लास्ट में 2 है, तो वहाँ 2 से कट जाएगा। 2 नेम 18, 2 एकम 2। और 91 किस पाड़े में आते हैं, 23 सतो 7 और 7 से कट जाएगा 23 सतो।
91, तो 7 कट जाएगा, तो 7 एकम 7, 8 9 10 11 12 13, कितना बचा 7 एकम 7, फिर 8 9 10 11, 7 एकम 7 8 9, 2 बचा, 7 तियाँ 21, और 13 सत्तो 91 मैंने बताया था, तो 13 से मतलब कट जाएगा, 13 एकम 13 कट जाएगा, ठीक है। और 78 काटेंगे, लास्ट में 8 है तो कट जाएगा आपका, 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 नेम 18, और 13 तियाँ यानी कि 3 से कटेगा तो 13 तियाँ 13 आ जाएगा, फिर 13 कट जाएगा, 13 एकम 13 आ जाएगा। 182 इक्वल 2 गुणा 7 गुणा 13 और 78 इक्वल मतलब बराबर होता है 2 गुणा 3 गुणा 13। HCF इक्वल, देखिए HCF क्या होता है, मासा में क्या होता है कि कॉमन लिया जाता है, तो हमारा क्या कॉमन बन रहा है, ये 2 कॉमन बन रहा है तो 2 उतार लिया, और क्या कॉमन बन रहा है 13 कॉमन बन रहा है, 13 उतार लिया, तो HCF इक्वल कितना आ जाएगा 26 बच्चों आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26। HCF पूछा, अगर ऑब्जेक्टिव मारा है तो कैसे करेंगे, शॉर्ट विधि अपनाएंगे, तो इतना समय नहीं लगाएंगे, तो हमको शॉर्ट विधि अपनाना है। शॉर्ट विधि कैसे करेंगे, देखिए 182 कामा 78 इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 नेम 18, 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, 2 नेम 18, और ये संख्या किससे कटेंगी, देखिए हमेशा ध्यान रखना, अगर HCF इस विधि से करना है तो आपको वो संख्या से काटना है दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को भाग चली जाए, यानी कि दोनों संख्या कट जाना चाहिए, वो संख्या लेना है। हमने 2 संख्या ली है तो दो संख्या से क्या हुआ, दोनों संख्या कट गई है, भाग चली गई। अब ऐसी संख्या लेना है कि 91 और 39 दोनों कट जाना चाहिए, तो 13 तियाँ 39 और 13 सत्तो 91, ये 13 से कट जाएगा दोनों संख्याएं, तो 13 सत्तो 91 कामा और 13 तियाँ 39। अब जो 7 3 आपका या तो 7 से कटेगा या तो 3 से कटेगा, बट क्या इसमें हम एक संख्या से दोनों संख्या नहीं काट सकते हैं, अगर 7 से काटेंगे तो 3 नहीं कटेगा और 3 से काटेंगे तो 7 नहीं कटेगा। मैंने कहा था अगर ऐसे में आपको HCF ज्ञात करना है, ये विधि कब अपनाना है, जब आपका ऑब्जेक्टिव हो तब अपनाना ये विधि। इस विधि में आप ध्यान रखना कि दोनों संख्याएं एक ही संख्या से कटना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अगर देखो एलसीएम होता है तो एलसीएम अगर नहीं करता तो हम उतार लेते हैं, बट इसमें क्या है HCF में अगर ऑब्जेक्टिव हो तो ये विधि अपनाना है, और एक संख्या से दोनों संख्या कटना चाहिए, 2 हैं अगर 3 संख्या है तो तीनों कटना चाहिए, 4 संख्या है तो चारों कटना चाहिए, ये ध्यान रखना, एक ही संख्या से सभी कटना चाहिए। अब आगे ये नहीं कटेगा, अलग अलग संख्याओं से कटेगा तो हम आगे यहीं पे छोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो गया 13 दूनी 26 आंसर आ गया बच्चों। क्या आ गया, ये विधि कब अपनाएंगे, जब हमारा ऑब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव करने में कम समय लेना है आपको, इसलिए मैंने आपको एक विधि अपनाई है, ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 3 पहुंचेंगे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त हो, तो कौन सी संख्या होगी इनमें बड़ी से बड़ी। देखिए बड़ी से बड़ी, हमेशा बड़ी से बड़ी जब लिखा आ जाए तो आपको हमेशा HCF ज्ञात करना है। HCF कहे तो मासा ज्ञात करना है आपको। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करें, और ध्यान रखना कि ज्ञात करने पर, विभाजित करने पर क्या होना चाहिए, शेषफल इतना इतना प्राप्त हो, तो पहली संख्या में से 8 घटा लेंगे और दूसरी संख्या में से 5 घटा लेंगे, यानी कि 125 में से कितना घटा लेना है, 8 घटा लेना है, तो कितना बचेगा, घटाएंगे तो 15 में से 8 गए 7 बचा, 1 बचा, 117 बचेगा। और 70 में से क्या करना है, 70 में से माइनस कर लेना है 5 माइनस कर लेना, तो कितना बचेगा 65 बचेगा। फिर आपका इनका क्या कर देना है, देखो बड़ी से बड़ी मैंने क्या बताया था कि बड़ी से बड़ी जब आ जाए आपका तो आपको HCF मतलब मासा ज्ञात करना है। तो इनको ऑब्जेक्टिव मैंने सिखाया था कि ऑब्जेक्टिव में आप क्या करें, कैसे मासा निकालेंगे ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव मैंने सिखाया था कि आप ऑब्जेक्टिव में 65 कामा 117 इस टाइप से आप कर देंगे। अब मैंने ये भी सिखाया था कि वो संख्या आपको लेना है जो दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं, तो 13 पंजे 65 और 13 नेमा 117, तो 13 से दोनों संख्याएं डिवाइड
हो रही है, भाग जा रही है। तो 13 से काटेंगे, 13 पंजे 65, 13 नेमा 117। अब ये संख्या आपकी क्या बची है, 5 और 9 बची है। ये 5 और 9 संख्या 5 से भाग करेंगे तो 5 ही कट पाएगी, बट 9 नहीं कट पाएगी, तो इसलिए 5 से नहीं काटेंगे। फिर क्या करेंगे, अगर 9 से काट रहे हैं तो 9 को 9 से तो चली जाएगी, बट 5 हमारी 9 से नहीं कटेगी। तो हमारा शॉर्ट विधि में, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट विधि से मैंने बताया था। तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13 आंसर आ जाएगा कि, और हम काट ही नहीं सकते हैं। हमने HCM क्या सिखाया था कि HCM में अगर इस विधि से ऑब्जेक्टिव करना है बच्चों, मगर आप कहो कि हल कर दें इस विधि से, तो हल नहीं करना है। हल तो आपको फिर क्रम बाई क्रम से करना, वो भी सिखाएंगे कैसे करना है। तो हमारा ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। अगर यही आपका लॉन्ग विधि से आए, लॉन्ग विधि से, तो लॉन्ग विधि से क्या करना है, लॉन्ग विधि में आपको ऐसे ही घटा लेना है, ये संख्या बचेंगी। फिर मैंने आपको सिखाया था कि 65 को काट लेना है, 65 को काट लेना है, तो आपका कैसे 13 पंजे, यानी कि 13 पंजे 65। ठीक है बच्चों, 13 एकम 13, ये काट लिया। और 117 काटेंगे तो कैसे कटेगा, 13 नेमा यानी 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 नेम 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 एकम 13। फिर 65 इक्वल यानी कि 5 गुणा 13 और 117 इक्वल मतलब क्या होता है, बराबर होता है 3 गुणा 13। अब HCF ज्ञात करना है। HCF इक्वल, हमने क्या बताया था कि कॉमन, तो क्या कॉमन हो रहा है, 13 दोनों पार मिल रहा है, तो हमारा 13, तो HCF क्या हो जाएगा 13। जी आपको क्या विधि अपनाना है, जब लॉन्ग विधि हो तो, बट शॉर्ट विधि हो तो ध्यान रखना बच्चों, आपको ऐसे घटा लेना है, फिर इनका इस प्रकार से HCM निकालना है। और HCM क्या होता है, मैंने बच्चों बताया था कि वो संख्या लेना है जो दोनों को भाग चली जाए, दोनों को, ये नहीं एक को, दोनों को जाना चाहिए, वो संख्या लेना है। तो हमने देखा है कि 65 के पहाड़े में कौन संख्या आता है, 13 पंजे 65 और 13 नेमा 117, यानी कि 13 से 13 के पहाड़े में दोनों आ जाती है, तो दो संख्या हमारी भाग चली जाएंगी। और आगे आपका क्या बचा, 5 बचा और 9 बचा, तो 5 9 या तो 5 से काटेंगे फिर 9 नहीं कटेगा, तो ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं करना है आपको, बस तो जो बचा है वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा बच्चों। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया बच्चों। सवाल नंबर 4 पे पहुंचेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 26 कामा 156 का लासा क्या कहते हैं, एलसीएम बोलते हैं। 156 है तो मासा यानी कि HCF का मान होगा, अकाउंस होगा। तो मासा आपकी संख्याएं दी हुई है और लासा दिया हुआ है, तो HCF ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि मासा यानी कि HCF इक्वल पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बटे में एलसीएम यानी कि लासा क्या लिखते हैं, एलसीएम लिखते हैं। ये फार्मूला हो जाता है बच्चों। मान रख देंगे पहली संख्या कितनी है 26 है, गुणा दूसरी संख्या कितनी है 156 है, कितना है 156 है, और बटे में लासा कितना है, लासा 156 है, तो इससे ये कट जाएगा पूरा, तो क्या बचा 26 बचा। बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। और कौन सा विकल्प सही है, बी वाला विकल्प हमारा सही है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हम आपको अच्छी से अच्छी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल डालते रहें। थैंक यू।